तो हेलो भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 15 आपका, जिसका नाम है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। तो आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइंगल के बारे में नेक्स्ट टाइम पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज लोग हम लोग 15.1 का जो एक्सरसाइज बेस है, जिसके ऊपर 15 पॉइंट जिसके ऊपर बेस्ड है, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और बेसिक क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, साथ ही साथ कुछ बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे, ओके। तो आज हम लोग सिर्फ 15.1 का बेसिक्स पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट करेंगे। वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए स्पेशली है, कॉन्सेप्ट के लिए आप कोई भी बोर्ड से देख सकते हैं, बस क्वेश्चन आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड का रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल, तो अगर आपको नहीं पता क्वाड्रिलेटरल क्या होता है तो सुनो भाई। अगर तुम 4 पॉइंट, जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्टिसेस बोलते हैं, मतलब वर्टिसेस बोल सकते हो, ठीक है, पॉइंट या फिर वर्टिसेस, अगर इस चारों को ज्वाइन कर दोगे तो ये आपका क्या बन जाता है? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, यही आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। वहीं अगर ट्राइंगल के बारे में बोला जाए तो ट्राइंगल के बारे में अगर 3 पॉइंट ले लो और इसको ज्वाइन कर दो तो बन जाएगा ट्राइंगल, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता हो। बस आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल को स्पेसिफिकली करके, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वाड्रिलेटरल के, अगर क्वाड्रिलेटरल का अगर दो लाइन देखो पैरेलल, मतलब आप लोग जानते हो पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन कैसा होता है? देखो ये एक पैरेलल लाइन हुआ, ये एक पैरेलल, ये लाइन कभी मीट नहीं करेगा, ये लाइन कभी मीट नहीं करता, कभी मीट नहीं करता है, कभी मीट नहीं करता है, कभी मीट नहीं करता है, ठीक है, कभी मीट नहीं करता है। इसको हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं पैरेलल। अगर ये ए बी है, ये लाइन ए बी है और ये सी डी है, तो हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी। इसको लिखने का तरीका है, ये आपका लगेगा नहीं, बस बता दिया। अगर पैरेलल लाइन है कभी मीट नहीं करेगा, इसको आप जितना ही बड़ा कर लो, देखो इसको बड़ा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ये मीट करेगा ही नहीं भाई, कभी करेगा ही नहीं। इसका डिस्टेंस हमेशा यहाँ से सेम रहेगा, कभी मीट नहीं करेगा, ठीक है। वो करता हूँ आपको समझ आ गया पैरेलल लाइन क्या होता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा पैरेलल लाइन क्या होता है। अब इसी पैरेलल लाइन, अगर आपका क्वाड्रिलेटरल का दो लाइन मिनिमम पैरेलल हो जाए, मिनिमम दो लाइन पैरेलल अपोजिट, और पैरेलल लाइन हमेशा अपोजिट होगा, एक दूसरे का अपोजिट। अगर दो लाइन मिनिमम पैरेलल हो जाए, मान लेते हैं ये और ये पैरेलल हो गया, ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता पैरेलल है कि नहीं, पर दो लाइन मिनिमम पैरेलल हो जाए, ठीक है, दो लाइन मिनिमम पैरेलल हो जाए, तो इस स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोलते हैं ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम, ठीक है, ट्रिपीजियम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपीजियम। और अगर अपोजिट साइड दोनों का पैरेलल हो जाए, अगर यहाँ का भी साइड पैरेलल है ये दोनों, और साथ ही साथ यहाँ से भी पैरेलल हो जाए, देखो ये दोनों भी पैरेलल हो जाए, हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, जानते ही होगे, पैरेललोग्राम, जिसको हम लोग शॉर्ट में दो लाइन टानेंगे जीएम लिख देंगे, इसको हम लोग क्या लिख पढ़ते हैं? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। अब यही पैरेललोग्राम को क्या करो, पैरेललोग्राम को क्या करो, इसको बस एक एंगल, ये जो एंगल है ना, ये एंगल, इसको बस 90 डिग्री बना दो। अगर इसको 90 बनाओगे ना तो अपने आप आपको एक शेप दिखेगा, देखो इसको 90 बनाओगे, देखो इसको 90 डिग्री बना दोगे ना तो अपने आप आपका सारा एंगल, जो अंदर का जितना एंगल है सब 90 अपने आप बन जाएगा। हाँ बन जाएगा भैया। अब देखो अपोजिट साइड, हाँ एक बार याद रखना, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, एक चैप्टर 6 में आपको पढ़ाया गया होगा, अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेना। अभी याद रखो अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। अगर ए बी है, ए बी का लेंथ कितना है? 5 है, तो इसका मान लो सी डी है तो इसका भी 5 लेंथ होगा, ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए, ओके। तो ये होता है, अगर इसका पैरेललोग्राम का अंदर का एंगल, किसी भी एक एंगल को 90 बना तो अपने आप चारों बन जाएगा 90, ठीक है, चारों बन जाएगा 90। तो अब ये जो स्पेसिफिक चीज़ बना ना, जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल भी है और बराबर भी है, अपोजिट पैरेलल भी है और बराबर भी है, ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल भी है बराबर भी है, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, इसमें देखो एक साइड आपको बड़ा दिखेगा, एक साइड आपको बड़ा दिखेगा, एक साइड आपको छोटा दिखेगा। जो बड़ा साइड है उसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, छोटा साइड होता है उसको हम लोग ब्रेथ बोलते हैं। बड़ा वाला को क्या बोलेंगे? लेंथ। छोटा वाला को क्या बोलेंगे भाई? छोटा वाला को क्या बोलेंगे? छोटा भाई को क्या बोलेंगे? ब्रेथ, ओके। तो छोटा को बोलेंगे ब्रेथ। होप करता हूँ आपको यहाँ समझ आया हो। अब इसी रेक्टेंगल को क्या करो, रेक्टेंगल को क्या करो, अब रेक्टेंगल का ऊपर थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। रेक्टेंगल का ना सारा साइड बराबर कर दो, मतलब क्या बोले, मतलब ब्रेथ को भी लेंथ बना दो, सारा अगर बराबर हो गया, सारा बराबर, ठीक है। ये देखो इसमें ये अपोजिट साइड इक्वल होगा, ये बी होगा, ये अपोजिट साइड एल होगा, ठीक है। इसमें क्या करो, लेंथ और ब्रेथ दोनों बना दो, ठीक है, लेंथ को भी ब्रेथ को ही लेंथ बना दो, तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर, ठीक है, क्या बन जाएगा? स्क्वायर। होप कर याद, देखो पैरेललोग्राम बनाया, क्या किया, बस इसका एंगल को 90 डिग्री कर दिया, ठीक है। तो अपोजिट साइड पैरेलल का पैरेलल बन गया, इक्वल बन गया, तो ऐसा शेप बनेगा तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा, रेक्टेंगल नाम हो जाएगा, ऐसा होगा तो पैरेललोग्राम नाम होगा, ओके। क्वाड्रिलेटरल का स्पेसिफिक हम लोग बताया जा रहा हूँ आपको। पेज ऐड
ठीक है। तो नीचे आते हैं, स्क्वायर समझ गए क्या होता है, स्क्वायर में चारों साइड बराबर होता है। अब सुनो, एक स्पेसिफिक टर्म लाता हूँ जिसको बोलते हैं पेरीमीटर। आपको अगर नहीं पता पेरीमीटर क्या होता है, सुनो सुनो, ये जो बॉर्डर दिख रहा है आपको, बॉर्डर जहाँ पे आप चलोगे, गिंग 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 चलोगे, देखो यहाँ से अगर कोई पार्क हो, आप उसको कॉर्नर में चलते हो ना बांट के, वही होता है बॉर्डर। देखो बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर, ये जो बॉर्डर पूरा बॉर्डर है, पूरा 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 बॉर्डर है, इसको ही बोलते हैं हम लोग पेरीमीटर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। इसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। और एक आता है टर्म एरिया, एरिया। तो पेरीमीटर समझ गए ना, बॉर्डर वाले को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। और देखो अंदर में जितना जितना तुम्हारा जहाँ भी घास उगा हुआ है, ग्राउंड में जहाँ भी घास उगता है, हर जगह घास, अगर मान लो ग्राउंड में हर जगह हर जगह हर जगह, ये जो अंदर का जितना भी जगह, इसको क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। होप करता हूँ आपको समझ आया हो। तो एरिया क्या बोलते हैं, अंदर वाली जगह को, पूरा अंदर में जितना भी जगह है जहाँ पे तुम खेलोगे कूदोगे बचाओगे, ठीक है, और जहाँ पे तुम वॉक करोगे, मतलब मान लो तुम जॉगिंग करने गए, यहाँ पे जॉगिंग करोगे, यहाँ पे कॉर्नर में, ठीक है, इसको पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूलास बताता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल, आपका चैप्टर 15 का एक्सरसाइज 115 में पूरा रेक्टेंगल और स्क्वायर के ऊपर बेस्ड है, वही आएगा आज हम लोग वही पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम उसका क्वेश्चन भी करेंगे, रेक्टेंगल और स्क्वायर, बेसिक क्वेश्चन आज करेंगे, इजी क्वेश्चन और बेसिक। चैप्टर 15 पूरा रेक्टेंगल और स्क्वायर के ऊपर बेस है, पूरा चैप्टर 15 किसके ऊपर बेस है, 15 पूरा रेक्टेंगल। तो इसी के बारे में आज फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया, पहले स्क्वायर पढ़ लेते हैं, स्क्वायर इजी होता है। ठीक है, नहीं पहले रेक्टेंगल पढ़ेंगे क्योंकि इससे बाद बताएंगे स्क्वायर और अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो मान लीजिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये अगर स्क्वायर रेक्टेंगल है तो क्या होगा, अपोजिट साइड क्या होगा, बराबर और इक्वल। रेक्टेंगल होगा तो क्या होगा, अपोजिट साइड बराबर और इक्वल। अगर ये लेंथ तो ये भी लेंथ, और ये ब्रेथ तो ये भी ब्रेथ। ओके, समझ आ गया भाई, हाँ भाई समझ आ गया। ओके, तो पेरीमीटर, अगर आप बॉर्डर जोड़ोगे, देखो यहाँ पे एक लेंथ जोड़ेंगे, पेरीमीटर निकाल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पेरीमीटर निकाल रहा हूँ आपका पेरीमीटर। तो देखो पेरीमीटर एक लेंथ जोड़ोगे, हाँ यहाँ पे पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक जाओगे, जहाँ तक जाओगे ये एक लेंथ जोड़ दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ जोड़ोगे, फिर ब्रेथ जोड़ोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जाओगे, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो लेंथ जोड़ोगे, फिर एक बार लेंथ जोड़ोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जाओगे 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 ब्रेथ जोड़ोगे, क्या करोगे, ब्रेथ जोड़ोगे। ओके, तो पेरीमीटर देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे लेंथ प्लस लेंथ 2l, बी प्लस बी 2b, समझ गया। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन जो नंबर मल्टीप्लाई में दिख रहा है दोनों में, उसको बाहर निकाल लेते हैं तो बच जाएगा 2 कॉमन आया। ठीक है, तो ये आया पेरीमीटर का फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, मैंने डिराइव करके दिखा दिया पर आपको याद कर लेना है पूरा अच्छे से। 2 इंटू एल प्लस बी, 2 दोनों के संग मल्टीप्लाई होगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको समझ आ गया, किसका, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने निकाल दिया। ओके भैया, सही बोल रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट एरिया का फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, एरिया मतलब पूरा हमको चाहिए, पूरा जगह चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। देखो लेंथ को क्या करो, बार बार जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, लेंथ को क्या करो, बार बार जोड़ते जाओ। एक डंडा लेंथ का फिर लगाया, फिर एक डंडा लेंथ का लगाया, देखो ऐसे करके पूरा सटा सटा के लगाना, पूरा सटा सटा के लेंथ को लगाते जाना, एक डंडा लगाते जाना लगाते जाना लगाते जाना लगाते जाना, ऐसे लगाते जाओ सटा सटा के। हम मेरा गैप दिख रहा है, आपका गैप नहीं दिखेगा। कब तक लेंथ को जोड़ोगे, कब तक, बी तक, जब तक बी टाइम्स जोड़ोगे, बी टाइम्स लेंथ को जोड़ोगे। कितना टाइम्स, बी टाइम्स। एक बार लेंथ को जोड़ा, फिर लेंथ को जोड़ा, फिर लेंथ को जोड़ा, फिर लेंथ को जोड़ा, कब तक जोड़ोगे, बी टाइम्स। अरे आपको सिखाया था मैंने, अगर आपका कोई भी चीज़ प्लस में है, देखो 2 को अगर प्लस कर रहे हो 3 बार, तो क्या करो, किसको प्लस कर रहे हो, 2 को, 2 बार 2 को लिख दो, कितना बार किया, 3 बार, तो मल्टीप्लाई 3 से कर दो। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक होता है, सिखाया था आपको, अगर नहीं आता सीख लो, अभी सिखा दिया। ठीक है, तो देखो लेंथ को मैं जोड़े जा रहा हूँ, तो पूरा लेंथ को अगर यहाँ से डंडा बैठाते जाऊँगा, कब तक, ब्रेथ तक बैठाते जाऊँगा, यहाँ से यहाँ तक, तो आपका पूरा जो जगह है आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये एल लिख दिया, प्लस कर रहा हूँ एल को, कितना टाइम्स कर रहा हूँ, बी टाइम, तो ये मिल जाएगा आपको एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये आपको दोनों याद हो जाना चाहिए, मैंने डिराइव किया पर आपको कोई दरकार नहीं है डिराइव करने का, आपको बस याद होना चाहिए, इससे फर्क पड़ता है, याद होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर समझ आ जाए फॉर्मूला डिराइवेशन तो अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, याद हो जानी चाहिए। और ये आपको याद हो जाना चाहिए, स्टार मान लो इसमें भी। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला आपको मिल गया, पेरीमीटर का फॉर्मूला भी मिल गया, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पेज ऐड मारना होगा ऑडियो, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा इसका, बस आप संग संग नोट्स बना लिया करो क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है। चलो अब स्क्वायर का बात करते हैं, स्क्वायर का, इसका बात स्क्वायर का करेंगे, पहले इसका बात हो गया, फिर स्क्वायर का। तो स्क्वायर कैसा होता है भाई, चारों साइड बराबर होता है, अगर ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला आप ही बता दो कैसे क्या होगा। बॉर्डर चलेंगे, एक बार बॉर्डर चला यहाँ से यहाँ तक, एक लेंथ जोड़ा, यहाँ से यहाँ तक जोड़ा, फिर लेंथ जोड़ा, क्योंकि पिछला ब्रेथ जोड़ा था, इस बार फिर लेंथ जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चला, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, फिर यहाँ चलेंगे, मतलब यहाँ से स्टार्ट करोगे, पहले लेंथ चलोगे, फिर यहाँ से लेंथ चलोगे, फिर यहाँ से लेंथ चलोगे, फिर यहाँ से लेंथ चलोगे। ठीक है, तो 4 बार लेंथ चलोगे तो 4l आएगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आएगा, 4l, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या आ गया भाई, 4l आ गया। ठीक है, तो 4l आ गया ना आपका, हाँ इसको याद कर लो, पहले तो याद मार लो, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, 4l। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पिछला बार देखो स्क्वायर का एरिया
हाँ ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ। अब लेंथ को कितना बार, लेंथ एल टाइम जोड़ोगे, यहाँ से लेंथ एक बार लेंथ डंडा बैठाया, फिर बैठा सटा के बैठा था, पूरा पूरा सटा के बैठा तो पूरा एरिया आपको मिल जाएगा, समझे। तो लेंथ को प्लस करो कितना बार, एल टाइम्स, वही एल इंटू एल आ जाएगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझ आया, रुको अच्छा समझाता हूँ। लेंथ को प्लस कर रहे हो, लेंथ को प्लस कर रहे हो, कब तक प्लस कर रहे हो, एल टाइम्स तक, एल टाइम्स, ठीक है। तो क्या क्या सिखाया था, जिसको प्लस करो उसको लिख दो, कितना बार कर रहे हो वो लिख दो। तो एल स्क्वायर, एल इंटू एल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपको पता है कि नहीं पता, बता देना, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर, ठीक है। होप करता हूँ आपको याद हो गया वो सारा फॉर्मूला। अब लास्ट टाइम मेरे सब क्या करता हूँ, सबको एक बार लिख देता हूँ कि सारा फॉर्मूला हम लोग ने लिखा था। जो सबसे पहला रेक्टेंगल पेरीमीटर फॉर्मूला, पेरीमीटर पेरीमीटर, यहाँ पे फॉर्मूला हेडिंग दे दो, फॉर्मूला ऑल फॉर्मूला। ये आपको 2-3 बार लिख लेना है, याद हो जाएगा अगर आपको याद नहीं होता है तो, ठीक है। तो 2 इंटू एल प्लस बी, बुक करता हूँ तो समझ आ रहा हो, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला बताता हूँ, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला आप ही बता दो, अभी पढ़ा है हमने। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 4L। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या है भाई, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर, ठीक है। और एक बात याद रखो, जब भी एरिया निकालोगे, यूनिट में स्क्वायर लगेगा, यूनिट में क्या लगेगा, स्क्वायर, यूनिट में क्या लगेगा, स्क्वायर, यूनिट में क्या लगेगा, स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि क्या समझ नहीं आया भैया, ठीक है। ये आगे आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा समझा दूंगा, बस इतना याद रखना, यूनिट में स्क्वायर लगता है, याद ऐसे करके। यूनिट स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, इसको ये और ये अगर लिखा समझना सेम है, ठीक है। चलो सारा चीज़ समझा दिया, आप बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पूरा बेसिक सिखा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट लेक्चर में आपका 15.1 का पूरा एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा एक लेक्चर में, ठीक है। तो आज जो है बेसिक क्वेश्चन करेंगे, इजी क्वेश्चन करेंगे, टफ नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का तरीका। फॉर देखो आपको ना क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश, पहला बात कि आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंग्लिश रीडिंग आना चाहिए। हाँ भाई इंग्लिश रीडिंग जरूरी है, इंग्लिश रीडिंग, और उसको समझना, और उसको समझो, और उसको समझो, बस यही आपको आना चाहिए, बस यही से काम बन जाएगा आपका। इतना अगर जानते हो पूरा सिखा दूंगा। देखो अभी आपको नहीं पड़ेगा, अभी मैं सारा इजी क्वेश्चन लिया हूँ, सब बेसिक क्वेश्चन। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसका क्या करो, आप दोनों निकालो, ठीक है। लेंथ इसमें देखो जो बड़ा होता है, लेंथ बड़ा होता है ब्रेथ से, ठीक है। याद रखना लेंथ बड़ा होगा ब्रेथ से, लेंथ बड़ा होगा ब्रेथ से, हाँ लेंथ ब्रेथ से बड़ा होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर एक दिया हुआ है, देखो यूनिट है सेंटीमीटर, ये चीज़ आपको पता है कि नहीं पता है भाई। देखो मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ जाओगे मल्टीप्लाई करोगे 10, क्या करोगे 10 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से यहाँ जाओगे तो मल्टीप्लाई क्या करोगे 10, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ जाओगे डिवाइड करोगे, डिवाइड 10, यहाँ से यहाँ जाओगे डिवाइड 10, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं पता, ठीक है, याद कर लो, कोई बात नहीं है। इतना यूनिट तभी आना चाहिए, और भी आना चाहिए, वो आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा। फिजिक्स का चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें आपको पढ़ाया गया होगा। अगर नहीं पढ़ाया गया कोई बात नहीं, फिर मैं वीडियो डाल दूँगा, देख लेना, ठीक है। अभी डाल दूँगा कुछ दिन में, देख लेना, ठीक है। तो चलो इसमें देखो बड़ा मतलब ये दिख रहा है, मतलब लेंथ क्या है आपका 8 सेंटीमीटर। यूनिट हमेशा लिख दिया करो, यूनिट हमेशा। ब्रेथ क्या है, ब्रेथ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अभी पूरा नहीं लिख रहा हूँ। एल मतलब लेंथ, ठीक है, एल मतलब लेंथ, शॉर्ट में लिख देता हूँ। ब्रेथ 5, और एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया का फॉर्मूला क्या था, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें लेंथ कितना है, लेंथ का जगह 8 लिख दो, लेंथ कितना बराबर है 8, तो लेंथ का जगह 8 लिख दो, देखो लेंथ का जगह 8 लिख दिया, ठीक है। ब्रेथ कितना है, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ देखो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 5 लिख दिया, ठीक है। एरिया कितना आ गया 40। अब देखो यही जो यूनिट स्क्वायर लगा ना आपको, यूनिट इस बार यूनिट क्या है, यूनिट इस बार सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर भी करके लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। साथ ही आप इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला बताओ, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, पेरीमीटर का फॉर्मूला था 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। इसका पेरीमीटर निकालो, 2 लिख दिया, एल का जगह कितना दिया है, एल दिया 8 लिख दिया, प्लस दोनों में मल्टीप्लाई, यहाँ ब्रैकेट अच्छे से इस्तेमाल करना, दोनों में 8, फिर कितना है 5, 8 प्लस 5 कितना होगा 13, 2 इंटू 30 कितना आएगा 26 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप यूनिट का भी इसका टेंशन मतलब बस आपको समझना है, यूनिट का बाद में देख लेंगे। अब देखो इसका प्रैक्टिस नंबर क्वेश्चन 1, दोनों फाइंड एरिया, देखो इसका और भी ऐड कर दो, एज वेल एज पेरीमीटर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया, एज वेल एज पेरीमीटर ऐड, एरिया भी निकालो पेरीमीटर भी निकालो, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था भाई, एरिया का फॉर्मूला था लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, यूनिट स्क्वायर। इस बार देखो लेंथ कितना दिया है 12, ब्रेथ कितना दिया है 7,
ब्रेथ कितना दिया 7, ठीक है। क्या यूनिट है सेंटीमीटर, स्क्वायर लगाया, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था। पेरीमीटर का फॉर्मूला बताओ, पेरीमीटर भी निकालने बोला है ना मैंने, ऐड किया था क्वेश्चन, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। यूनिट क्या था सेंटीमीटर, इसमें स्क्वायर नहीं लगाना है, पेरीमीटर में नहीं लगाना पड़ता है। क्यू, या अगर आपको समझ आए एरिया का तो बाद में मैं समझा दूंगा, क्यू स्क्वायर आता है, ये थोड़ा सा अभी कोई इजी होता सोचो मत, बस याद रखो। 2 लिखा, लेंथ कितना है 12, ब्रेथ कितना 7, दोनों को मल्टीप्लाई करके 19 आएगा, 19 इंटू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। खत्म सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एरिया निकालो जिसका लेंथ, ये आप होमवर्क कर लेना, मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, उसी को देख कर होमवर्क कर लेना, ठीक है। तो ये आप खुद से कर लेना। अब यहाँ पे इसको पहले मिटाने दो, सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका, ठीक है। यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन दिया हुआ है स्क्वायर का, क्यों दिया हुआ है भाई, ट्रेपेजियम आपको आज नहीं पढ़ाया, जो पढ़ाया है वो सब बता दे रहा हूँ। चलो देखो, क्या बोला था आपको, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अब स्क्वायर का बारे में, हाँ एरिया का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर, इसमें दोनों निकालो, एरिया एज वेल एज पेरीमीटर भी निकालो, ठीक है। पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जल्दी बताओ, 4L, क्या होता है 4L, ठीक है। एल स्क्वायर, एल देखो यहाँ पे 9 स्क्वायर, यहाँ पे 9 दिया है ना, एल का जगह बोला है 9, एल का जगह क्या बोलेगा आपको, स्क्वायर विद साइड 9, ठीक है। क्वेश्चन में बोलेगा स्क्वायर विद साइड 9, साइड मतलब जो लेंथ बोला है आपको, साइड मतलब जो लेंथ बोलेगा, लेंथ बोलेगा आपको 9, ठीक है। लेंथ बोल दिया 9, अब एल का जगह 9 पुट कर तो स्क्वायर लगा दो। 9 का स्क्वायर क्या होता है भाई, याद है आपको, नहीं याद है कोई बात नहीं, इसका मतलब क्या होता है 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 81, और जो यूनिट दिया है उसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो, ठीक है। खत्म सवाल। अब 4, लेंथ का जगह कितना था, लेंथ का जगह 9 पुट कर दो, 9 पुट कर दो, मल्टीप्लाई में था 36 सेंटीमीटर, ठीक है। कबल सर, खत्म सवाल। देखिए होमवर्क क्वेश्चन है आपके पास, ये आप खुद से होमवर्क करो, ठीक है। एक बार 11 मान के मैं मैं 10 मार के कर दे रहा हूँ, ठीक है। 10 मान के मतलब लेंथ अगर 10 है तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला कहता है एल स्क्वायर, साइड कहता है 4L, ठीक है। या एरिया होता है, एरिया पता ना, एरिया पेरीमीटर, एल मतलब 10 का स्क्वायर, और ये 40, 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 क्योंकि साइड एल 10 है, 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। तो करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा भाई लाइक कर दिया करो, लाइक कर दो, ठीक है। और कुछ नहीं, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, दोस्तों को अपना भेज दो भाई, उन लोगों को भी फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, एक्सरसाइज आपका 15.1 का एक्सरसाइज, इसमें क्या किया, सिर्फ क्वेश्चन सीखा, उसका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीख लिया हमने। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। चलो बाय बाय।